तो दोस्तों मैं मुकेश कुड़ी विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन जैसे BSER का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, है ना। आज का जो अपना जो टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास या इस वीडियो में, तो वो है जैसे अपना टॉपिक कौन सा है, BSER है। BSER को अपन क्या बोलते हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो आप देखें जैसे क्या है आपका ना जैसे BSER, तो समझे जैसे इस चीज़ को। तो जो मतलब जैसे माध्यमिक शिक्षा अधिनियम है, तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, है ना, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम ये बना था से कब, तो 1957, है ना। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम ये बना था से कब, 1957। तो जो BSER है ना, BSER है, तो जो इसकी स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी, जैसे आपकी मतलब जैसे माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, है ना, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में, है ना, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत जैसे इसकी स्थापना हुई थी, जैसे कब, तो इसकी स्थापना से 4 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई, है ना। 4 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो उस समय जो मुख्यालय था BSER का, तो ये मतलब जैसे इसका मुख्यालय था, तो मुख्यालय कहाँ पर, जयपुर में इसका मुख्यालय था, है, जयपुर में इसका मुख्यालय था। फिर जैसे 1961 में जैसे इसका मुख्यालय, है ना, जैसे या इस BSER को जैसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, है ना। BSER को 1961 में जैसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, जैसे इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अब ये अजमेर जैसे सर कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था इसे स्थानांतरण, तो सत्यनारायण, है ना, सत्यनारायण राव समिति, ये मोस्ट चीज़ है ना, ये मोस्ट आपका कि जैसे मतलब 1961 में BSER को अजमेर स्थानांतरित किया गया था, इसे कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, है ना। और 1973 से ये जैसे 1973 से ये जैसे वर्तमान बिल्डिंग में संचालित है आपका, जैसे वर्तमान बिल्डिंग में जैसे संचालित है, जैसे क्या BSER है ना, ये चीज़ है। अब देखिए आप जैसे इसमें BSER में है क्या, तो इसमें जैसे एक तो क्या होता है आपका, जैसे एक तो इसमें क्या होता है, जैसे अध्यक्ष होता है ना, जैसे एक तो क्या होता है, जैसे इसमें अध्यक्ष होता है। अब ये अध्यक्ष होता है, ये किसके समक्ष होता है, तो ये जैसे IAS के समक्ष होता है ना, IAS के समक्ष होता है जैसे आपका अध्यक्ष, ये चीज़ है। इसका जो कार्यकाल होता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है ना, इसका जो कार्यकाल होता है, तो कार्यकाल होता है जैसे कितना, 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। और जैसे मतलब ये मतलब राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे राज्य सरकार के द्वारा इसे मनोनीत किया जाता है, जैसे किसको, अध्यक्ष को, है ना। BSER का जो अध्यक्ष होता है इसे राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। और ये किसके समक्ष होता है, तो ये IAS के समक्ष होता है इसका अध्यक्ष, है ना, ये चीज़ है। एक इसमें क्या होता है, जैसे सचिव होता है ना, एक इसमें क्या होता है, जैसे सचिव होता है। अब ये सचिव जो है ये किसके समक्ष होता है, तो ये जैसे RS के समक्ष होता है ना। सचिव जो होता है ये जैसे RS के समक्ष होता है, सचिव जो होता है। तो इसको जैसे BSER की, है ना, मतलब सचिव जो है, सचिव को क्या है, जैसे BSER की बैठकों में, है ना, बैठकों में भाग लेने, है ना, भाग लेने व बोलने का अधिकार है ना, भाग लेने व बोलने का अधिकार है। जो सचिव होता है तो सचिव को जैसे BSER की बैठकों में भाग लेने व बोलने का अधिकार होता है। लेकिन सचिव को जैसे कौन सा अधिकार नहीं होता है, तो सचिव को जैसे मताधिकार का, है ना, मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, जैसे किसको, सचिव को, है ना। तो सचिव को जैसे मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। कुछ बातें आप और समझे जैसे इसकी कि BSER में जैसे कितने सदस्य होते हैं, तो BSER में कितने सदस्य होते हैं, जैसे 36 सदस्य होते हैं, है ना। BSER में जैसे 36 सदस्य होते हैं। लेकिन जैसे, है ना, लेकिन जैसे वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में जैसे इसमें कितने होते हैं, वर्तमान में जैसे इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें जैसे 41 सदस्य हैं। वर्तमान में जैसे 41 सदस्य हैं, यानी कि जैसे 5 सदस्यों की, यानी कि अक्टूबर 2018 में, है ना, अक्टूबर 2018 में राज्यपाल के द्वारा, अक्टूबर 2018 में राज्यपाल के द्वारा 5 सदस्यों, है ना, 5 सदस्य संख्या बढ़ाई गई, है ना, 5 सदस्य संख्या अक्टूबर 2018 में राज्यपाल के द्वारा 5 सदस्य संख्या बढ़ाई गई। तो 36 और 5 कितने हो गए, जैसे आपके 41 हो गई, है ना, 41 हो गए। लेकिन सचिव सहित इसमें, है ना, लेकिन सचिव सहित, है ना, सचिव सहित जैसे कुल कितने सदस्य हैं, तो सचिव सहित जैसे कुल कितने सदस्य हैं इसमें, तो सचिव सहित जैसे इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो 42 है ना। आप ये बात ध्यान में रखें कि जैसे जो प्रारंभ में तो जैसे BSER में 36 सदस्य थे, लेकिन अक्टूबर 2018 में राज्यपाल के द्वारा
अक्टूबर 2018 में जैसे राज्यपाल के द्वारा क्या किया गया था, तो 5 सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, 36 + 5 41 हो गए थे। और जैसे सचिव सहित इसमें कितने सदस्य हैं, तो सचिव सहित हैं 42 और बाकी क्या है इसे 41 है ना, बाकी क्या है इसे 41 है, ये चीज़ है ना। बाकी जैसे इसमें क्या है आपके 41 है। अब आप देखें जैसे ये जो होते हैं आपके 36 हैं, तो ये किस टाइप से हैं, तो उपाध्यक्ष सहित है ना, जैसे उपाध्यक्ष सहित, तो उपाध्यक्ष सहित जो सदस्य हैं वो कितने होते हैं, जैसे 7 होते हैं, यानी कि इसमें होते हैं जैसे 17 + 7 + 7 + 2 + 2 इस टाइप से होते हैं ना। इसमें मतलब जैसे 7 × 7 14 और 14 × 17 कितने हो गए जैसे आपके, है ना, जैसे 7 × 7 14, 14 × 17 कितने हो गए जैसे 31 और 31 × 4 कितने हो गए जैसे 35 और एक अध्यक्ष कितना हो गया जैसे 36, समझ गए बात को ना। तो एक तो अध्यक्ष और 17 7 7 14, 14 17 कितने हुए 31 और 2 33, 33 और 2 कितने हो गए 35 और एक अध्यक्ष कितना हो गया जैसे 36 हो गई, है ना, 36 हो गई। क्यों, तो इसमें जैसे सदस्यों की संख्या जो प्रारंभ में थी तो वो 36 थी, है ना। एक बार आप इसको फिर से देख लें। BSER का टॉपिक है अपना, इसकी स्थापना माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत हुई थी। इसकी स्थापना माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत हुई थी, जैसे 4 दिसंबर 1957 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, सब सर्वप्रथम जयपुर में। 1961 में क्या किया गया था, इसका मुख्यालय जो है वो जैसे सत्यनारायण राव समिति, 1961 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जैसे इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया, जैसे अजमेर किया गया, है ना। और 1973 से वर्तमान बिल्डिंग में संचालित है आपका BSER। ये जो है ना BSER जो है, तो BSER में एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है जो IAS के समक्ष होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है। ये राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, इसे मनोनीत किया जाता है ना, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है ना, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है किसको, मतलब अध्यक्ष को। और एक इसमें क्या होता है, सचिव होता है BSER में। ये सचिव किसके समक्ष होता है, तो RS के समक्ष होता है। सचिव को जैसे BSER की बैठकों में भाग लेने व बोलने का अधिकार है ना। सचिव को जैसे BSER की बैठकों में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, लेकिन इनको क्या नहीं है, मताधिकार का अधिकार नहीं है सचिव को। अब देखिए आप आगे, तो इसमें जैसे कुल सदस्य कितने हैं, 36 है। प्रारंभ में इसमें कुल सदस्य थे 36। अब ये 36 किस टाइप से थे, यानी कि इसमें उपाध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, 7, है ना। उपाध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, 7। और है ना, उपाध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, जैसे 7। और राज्य सरकार के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो 17। उपाध्यक्ष सहित कितने, 7। और ये क्या है, निर्वाचित सदस्य कितने हैं, तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 7 हैं। बोर्ड के द्वारा, है ना, बोर्ड के सह आवरण द्वारा या बोर्ड के सह आवरण के सदस्य ये 2 होते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित सदस्य, है ना, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित सदस्य भी 2 होते हैं। बोर्ड के सह आवरण द्वारा मतलब प्राप्त सदस्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, है ना, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जैसे 2 और बोर्ड के सावरण के द्वारा 2। उपाध्यक्ष सहित कितने, 7। निर्वाचित सदस्य कितने, 7। और राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है इसे कितने सदस्यों को, तो 17 सदस्यों को। और एक क्या हो गया, इसे अध्यक्ष हो गया, 36 हो गई, है ना। तो 36 प्रारंभ में थे, फिर अक्टूबर 2018 में राज्यपाल के द्वारा 5 सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कितने हो गए, 36 + 5 41 हो गए। सचिव सहित इसमें कितने हैं, जैसे 42 है ना। सचिव सहित जो है इसमें तो वो 42 है। अब आप देखें जैसे आगे देखें इसको ना, तो है ना। अब देखिए आप जैसे इसमें जो सदस्य होते हैं वो जैसे प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में जैसे 2010 से पहले कितने थे, 36 थे। और वर्तमान में कितने हैं, जैसे 41 थे, है ना, 41 है। तो इसमें जैसे एक तो क्या होता है, जैसे आपका अध्यक्ष होता है ना, एक तो क्या होता है, जैसे अध्यक्ष होता है। दूसरा देखिए आप जैसे उपाध्यक्ष सहित, है ना, जैसे उपाध्यक्ष सहित, है ना, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना, ये चीज़ है। फिर देखिए आप जैसे राज्य सरकार के द्वारा, है ना, राज्य सरकार के द्वारा, है ना, राज्य सरकार के द्वारा
मनोनीत सदस्य, है ना, राज्य सरकार के द्वारा जैसे मनोनीत सदस्य, तो ये कितने होते हैं, जैसे 17 होते हैं। फिर देखिए आप जैसे निर्वाचित सदस्य, तो इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो निर्वाचित सदस्य जैसे कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, है ना, ये चीज़ है। फिर ऐसी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, है ना, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, है ना, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, है ना, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जैसे कितने सदस्यों का चयन किया जाता है ना, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कितने सदस्यों का चयन किया जाता है, तो 2, और एक है जैसे बोर्ड के सह आवरण द्वारा, है ना, बोर्ड के सह आवरण द्वारा, है ना, सह आवरण द्वारा प्राप्त सदस्य कितने होते हैं, से 2 होते हैं, है ना, ये चीज़ है। तो ये कितने हो गए, जैसे आपके 36 हो गई, है ना, 36 हो गई। तो एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य कितने होते हैं, 7 होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 17। निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 7 हैं। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जैसे कितने सदस्यों का चयन, 2। बोर्ड के सावरण द्वारा कितने, 2। अब ये जो है आपका, है ना, अब ये जो है आपका जैसे उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य, है ना, उपाध्यक्ष सहित जैसे पदेन सदस्य कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब आप ये देखिए जैसे सर 7 कौन कौन से होते हैं, है ना, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य से 7 कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है जैसे सांस्कृतिक शिक्षा निदेशक, है ना, एक तो होता है जैसे आपका क्या, सांस्कृतिक शिक्षा निदेशक। एक क्या होता है, एक होता है जैसे क्या, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, है ना, एक होता है जैसे क्या, माध्यमिक शिक्षा निदेशक। अगला देखिए आप और क्या होता है, तो अगला देखिए जैसे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, है ना, तीसरा जो है वो कौन होता है, तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक। चौथा क्या होता है ना, चौथा क्या होता है, से कॉलेज शिक्षा आयुक्त, है ना, कॉलेज शिक्षा आयुक्त। चौथा होता है से क्या, कॉलेज शिक्षा आयुक्त। पांचवा कौन होता है, से एनसीसी के निदेशक, है ना, पांचवा होता है से क्या, एनसीसी के निदेशक। और मतलब छठा कौन सा होता है, जैसे तकनीकी शिक्षा निदेशक, है ना, जैसे तकनीकी शिक्षा निदेशक। ये छठवां होता है जैसे उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य, छठवां तकनीकी शिक्षा निदेशक। और एक रह गया जैसे आपका कौन सा, तो एक रह गया जैसे आपका कौन सा, SIRT के निदेशक, है ना, एक होते हैं जैसे कौन, SIRT के निदेशक, है ना, ये चीज़ है। तो दोस्तों इसमें जो उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य होते हैं तो 7 होते हैं। अब 7 कौन कौन से होते हैं आपके नीचे लिख दिए गए हैं कि एक तो जैसे सांस्कृतिक शिक्षा निदेशक होता है, एक माध्यमिक शिक्षा निदेशक होता है, एक क्या होता है जैसे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक होता है ना, एक क्या होता है जैसे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक होता है, एक क्या होता है जैसे कॉलेज शिक्षा निदेशक होता है या कॉलेज शिक्षा आयुक्त होता है, एक क्या होता है जैसे NCC के निदेशक होते हैं, नेशनल क्रेडिट कॉर्ड, एक क्या होता है तकनीकी शिक्षा निदेशक, और एक क्या होते हैं से SIRT के क्या होते हैं से निदेशक होते हैं, है ना। तो ये तो था से इनका मतलब जैसे किसकी स्थापना कब हुई थी, BSER की, है ना, BSER की स्थापना कब हुई थी। अध्यक्ष है, अध्यक्ष जैसे किसके समक्ष होता है, और जैसे इसका कार्यकाल कितना होता है, सचिव के बारे में है। और ये 36 और 41 42 की बात हो गई है आपकी, है ना, जैसे 2010 से पहले 36, वर्तमान में कितने हैं 41 है, सचिव से कितने हैं 42 हैं। यहाँ तक की बात होगी दोस्तों आपकी, है ना। अब देखें आप जैसे कुछ बातें और देखें आगे आप जैसे इससे रिलेटेड, तो एक तो है जैसे अब अगला देखेंगे अपन जैसे इसमें कि BSER के कार्य, है ना, अगला जो है अपना वो है जैसे इसमें पॉइंट क्या, BSER के कार्य। तो एक तो क्या करवाता है इससे आपका ये परीक्षाओं का आयोजन करवाता है ना, परीक्षाओं का क्या करवाता है इससे, एक तो आयोजन करवाता है, यानी कि बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। जैसे कक्षा 10 है, 12 है ना, तो कक्षा 10 12 है ना, कक्षा 8 10 12 है ना, तो इन बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है इससे किस के द्वारा, BSER के द्वारा। एक है जैसे वरिष्ठ उपाध्याय, है ना, एक है जैसे वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है इसे किसके द्वारा, BSER के द्वारा। अगला देखें संस्कृत शिक्षा, है ना, संस्कृत शिक्षा, है ना, संस्कृत शिक्षा, या जैसे एक होती है आपकी प्रवेशिका परीक्षा, है ना, प्रवेशिका परीक्षा, तो इसका भी जैसे आयोजन करवाया जाता है किसके द्वारा, BSER के द्वारा। अगला काम और देखें कि जैसे BSER के और क्या काम होते हैं, है ना, तो श्रेष्ठ विद्यालयों को, है ना, श्रेष्ठ विद्यालयों को, है ना, श्रेष्ठ एक क्या होता है जैसे श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार दिए जाते हैं इसे किसके द्वारा, तो मतलब श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा, BSER के द्वारा। अगला काम और देखें कि जो विद्यालय होते हैं, है ना, विद्यालय होते हैं तो विद्यालयों को जैसे मान्यता दी जाती है ना, विद्यालयों को मान्यता देना और क्या करना, है ना, विद्यालयों को मान्यता देना और क्या करना, विद्यालयों को करोमोन्नत करना, है ना, विद्यालयों को जैसे मान्यता देना और जैसे विद्यालयों को जैसे स्कूलों को अपग्रेड करना,
है ना, अपग्रेड करना ये किसका काम होता है, जैसे BSER का काम होता है। और बाकी आप जैसे चीज़ें जानते ही हैं, जैसे आपकी रीट है, इसके अलावा से टैट है, तो इन परीक्षाओं का आयोजन करवाना, है ना। तो रीट है, टैट है, इन परीक्षाओं का क्या करवाना, आयोजन करवाना, है ना। जैसे रीट है, टैट है, इन परीक्षाओं का क्या करवाना, जैसे आयोजन करवाना, है ना, ये चीज़ है। अगला देखिए आप, जैसे एकल पुत्री, है ना, एकल पुत्री व द्विपुत्री, है ना, एकल पुत्री व द्विपुत्री पुरस्कारों का, है ना, एकल पुत्री व द्विपुत्री पुरस्कारों का आयोजन करवाना, है ना, पुरस्कारों का आयोजन करवाना, है ना, आयोजन करवाना, ये चीज़ है। जैसे राज्य स्तर पर, है ना, राज्य स्तर पर 15 स्थान प्राप्त करने वाली, है ना, राज्य स्तर पर 15 स्थान प्राप्त करने वाली, है ना, प्राप्त करने वाली बालिकाओं को जैसे कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, तो 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है ना। राज्य स्तर पर 15 स्थान प्राप्त करने वाली, राज्य स्तर पर 15 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को जैसे 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। बाकी देखिए आप जैसे आगे कि जिला स्तर पर, है ना, जिला स्तर पर जैसे 5 स्थान, है ना, 5 स्थान प्राप्त करने वाली, जिला स्तर पर 5 स्थान प्राप्त करने वाली जैसे बालिकाओं को क्या किया जाता है, बालिकाओं को क्या किया जाता है, जैसे 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। तो एकल पुत्री व द्विपुत्री पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है, रीट है, टैट है, इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है BSER के द्वारा। विद्यालयों को जैसे क्रमोन्नत करना, विद्यालयों को क्रमोन्नत करना, इसके अलावा से विद्यालयों को मान्यता देना, श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार देना, प्रवेशिका परीक्षा का आयोजन करवाना, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का आयोजन करवाना, और जैसे बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाना। इसके अलावा बाकी आप जानते ही हैं, है ना, जैसे ये अंक तालिकाएँ जारी करना, है ना, अंक तालिकाएँ या मार्कशीट जारी करना, ये भी किसका काम होता है, जैसे BSER का कार्य होता है ना। तो ये तो काम हो गए जैसे आपके BSER के साथ। अब आगे देखिए आप जैसे कुछ बातें और देखिए आप जैसे BSER की, है ना। इसके अलावा से BSER क्या करता है ना, तो राजस्थान, है ना, जैसे राजस्थान विज्ञान प्रतिभा, है ना, प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना, है ना, राजस्थान विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना। अब इसके लिए शर्त है, जैसे कक्षा 9 में तो कितनी होनी चाहिए, जैसे 50% होनी चाहिए, और जैसे कक्षा 10 में, है ना, कक्षा 10 में क्या होना चाहिए, जैसे विद्यार्थी अध्ययनरत होना चाहिए, कक्षा मतलब अध्ययनरत होना चाहिए, कक्षा 10 में क्या होना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए। तो 7 कार्य हो गए थे BSER के। अगला जो 8वां कार्य है तो वो है जैसे राजस्थान विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा, राजस्थान विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना। इसके लिए है कि जैसे कक्षा 9 में तो 50% मार्क्स होने चाहिए, और कक्षा 10 में जैसे स्टूडेंट क्या होना चाहिए, आपका अध्ययनरत होना चाहिए विज्ञान। अब जैसे परीक्षा का आयोजन, है ना, जैसे इस परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है, तो परीक्षा का आयोजन विज्ञान एवं, है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान के द्वारा करवाया जाता है। परीक्षा का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान के द्वारा करवाया जाता है ना, करवाया जाता है। लेकिन, है ना, लेकिन परीक्षा, है ना, लेकिन परीक्षा BSER के द्वारा ली जाती है ना, लेकिन परीक्षा जो है वो BSER के द्वारा परीक्षा ली जाती है। समझिए बात को ना, ये चीज़ है। तो राजस्थान विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, जिसके लिए शर्त है कि कक्षा 9 में स्टूडेंट के 50% मार्क्स होने चाहिए, और कक्षा 10th में स्टूडेंट क्या होना चाहिए, आपका अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अलावा, है ना, जैसे कक्षा 10 में क्या होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट अध्ययनरत होना चाहिए। परीक्षा का आयोजन है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन परीक्षा किसके द्वारा ली जाती है, BSER के द्वारा परीक्षा ली जाती है ना। अगला देखें जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा, है ना, जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा, है ना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, है ना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। दोस्तों इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे NTSC, है ना, NTSC का आयोजन करवाया जाता है ना, NTSC का आयोजन करवाया जाता है ना, करवाया जाता है, ये चीज़ है। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, इसे किसके द्वारा, BSER के द्वारा, है ना, BSER के द्वारा करवाया जाता है। इसको अपन इंग्लिश में NTSC बोलते हैं शॉर्टकट में। NTSC का मतलब क्या होता है, नेशनल टैलेंट
सर्च एग्जाम, है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम NTSC का आयोजन करवाया जाता है किसके द्वारा, BSER के द्वारा। अब ये जो परीक्षा है तो ये 2 स्तर पर आयोजित की जाती है ना, ये जो परीक्षा है ये 2 स्तर पर आयोजित की जाती है। जैसे आपकी कौन सी परीक्षा, NTSC। अब 2 स्तर कौन से हैं, तो एक तो जैसे आपका एक तो है जैसे स्तर फर्स्ट, है ना, एक तो है जैसे स्तर फर्स्ट। तो स्तर फर्स्ट जो एग्जाम है यानी कि प्रथम स्तर की जो परीक्षा है इसमें आपकी NTSC में वो किसके द्वारा ली जाती है, जैसे BSER के द्वारा, है ना। प्रथम स्तर की जो परीक्षा है वो BSER के द्वारा आयोजित की जाती है, और बाकी जो सेकंड स्तर की जो परीक्षा है तो वो किसके द्वारा आयोजित की जाती है, जैसे NCERT, है ना, NCERT के द्वारा क्या की जाती है, जैसे, है ना, NCERT के द्वारा क्या की जाती है, इसे आयोजित की जाती है। तो इसके काम होते हैं विश्वविद्यालयों को क्रमोन्नत देना, क्रमोन्नत करना, श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार देना, है ना। इसके अलावा से राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षाओं का आयोजन करवाना। इसके अलावा जैसे त्रैमासिक बोर्ड, है ना, त्रैमासिक बोर्ड, इसके अलावा से त्रैमासिक बोर्ड, है ना, त्रैमासिक बोर्ड जनरल पत्रिका, है ना, त्रैमासिक बोर्ड जनरल पत्रिका का प्रकाशन करना, है ना, त्रैमासिक बोर्ड जनरल पत्रिका का प्रकाशन करना। आप यहाँ से कुछ बातें और देखें, जैसे एक तो नया शिक्षक होती है ना, जैसे एक तो नया शिक्षक है ना, एक तो जैसे नया शिक्षक है, तो नया शिक्षक ये क्या है, तो ये क्या है, जैसे एक त्रैमासिक पत्रिका है ना, नया शिक्षक जो है ये एक क्या है, जैसे त्रैमासिक पत्रिका है। अब जैसे इस नया शिक्षक की जो त्रैमासिक पत्रिका है ना, त्रैमासिक जो पत्रिका है इसका जैसे प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, है ना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो कहाँ पर है आपका, बीकानेर में है, तो इसके द्वारा किया जाता है। जैसे क्या, इसके द्वारा किया जाता है, जैसे क्या, तो नया शिक्षक, नया शिक्षक एक त्रैमासिक पत्रिका है, ये चीज़ एग्जाम में आती है आपकी। जैसे नया शिक्षक कैसी पत्रिका है, मासिक है, त्रैमासिक पत्रिका है या वार्षिक पत्रिका है, तो ये त्रैमासिक पत्रिका है जैसे नया शिक्षक। इसका प्रकाशन किसके द्वारा, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और एक होती है जैसे आपकी शिविरा, है ना, एक होती है जैसे शिविरा। अब शिविरा जो होती है, अब ये शिविरा जैसे क्या है, तो ये एक मासिक पत्रिका है ना, शिविरा जो होती है ये एक मासिक पत्रिका है। और जैसे दोस्तों इसका आयोजन किसके द्वारा, जैसे इसका प्रकाशन जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, तो इसका प्रकाशन भी जैसे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, है ना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा इसका क्या करवाया जाता है, इसे प्रकाशन। तो शिविरा मासिक पत्रिका है, नया शिक्षक क्या है, जैसे त्रैमासिक पत्रिका है ना, नया शिक्षक जो है ये क्या है, जैसे आपकी त्रैमासिक पत्रिका है। अब जैसे आप यहाँ से जो शिविरा है, क्वेश्चन आता है इसे एग्जाम में कि शिक्षा विभाग, है ना, जैसे शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं, है ना, तो शिक्षा विभाग के, है ना, शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण, शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं, तो दोस्तों किसमें होते हैं, जैसे आपके शिविरा। तो आप जैसे ये ध्यान में रखना है कि त्रैमासिक बोर्ड जनरल पत्रिका का प्रकाशन करना, है ना, जैसे त्रैमासिक बोर्ड जनरल पत्रिका का प्रकाशन करना BSER का कार्य होता है। नया शिक्षक त्रैमासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाता है। शिविरा क्या है, तो शिविरा एक मासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन भी जैसे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा किया जाता है। और शिविरा, है ना, इसमें जैसे शिक्षा विभाग के क्या होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण आदेश, है ना, महत्वपूर्ण आदेश क्या होते हैं, जैसे इसमें प्रकाशित होते हैं, है ना, ये चीज़ है। अब जैसे ये है, अब एक चीज़ और समझिए, जैसे आप इसमें BSER के बारे में कि BSER जैसे 2014 से क्या कर रहा है, तो BSER, है ना, 2014 से BSER 2014 से 4, है ना, 4 मार्गदर्शिकाओं का, है ना, मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन करता है ना, 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाओं का क्या करता है, इससे मतलब 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाओं का क्या करता है, इससे प्रकाशन करता है ना, प्रकाशन करता है। तो एक तो होती है जैसे दिशा, है ना, एक तो होती है जैसे दिशा, एक क्या होती है जैसे दृष्टि होती है ना, एक तो जैसे दिशा है, एक दृष्टि है, एक क्या है जैसे आपकी प्राइम है, और एक क्या है जैसे गार्गी है, एक क्या है जैसे गार्गी है। तो 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन करता है ना, 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन कर रहा है जैसे आपका BSER, है ना। BSER कब से कर रहा है, 2014 से। अब ये 4 मार्गदर्शिकाएं कौन कौन सी है, तो दिशा है, दृष्टि है, प्राइम है, इसके अलावा से गार्गी है। अब जैसे, है ना, जैसे इनमें क्या क्या है ना, इनमें क्या क्या है, तो दृष्टि जो है, तो दृष्टि जैसे क्या है, तो ये कैरियर विजन मार्गदर्शिका है ना, दृष्टि जो है तो ये दी कैरियर, है ना, दी कैरियर,
है ना, दी कैरियर विजन मार्गदर्शिका है ना, दी कैरियर विजन मार्गदर्शिका है जैसे आपकी दृष्टि, है ना, ये चीज़ है। ये है जैसे निजी क्षेत्र, है ना, निजी क्षेत्र, है ना, निजी क्षेत्र मार्गदर्शिका है ना, निजी क्षेत्र के बारे में जानकारी देने वाली क्या है, जैसे मार्गदर्शिका है आपकी प्राइम गार्गी जो है, तो ये बालिका शिक्षा, है ना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, है ना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली क्या है, ये मार्गदर्शिका है, से है ना, मार्गदर्शिका है जैसे आपकी मतलब गार्गी। और जो दिशा है, तो दिशा क्या है, जैसे ये है ना, ये जैसे तकनीकी शिक्षा, है ना, जैसे तकनीकी शिक्षा मार्गदर्शिका है ना, तकनीकी शिक्षा जैसे मार्गदर्शिका है आपकी जैसे दिशा, ये चीज़ है। तो BSER 2014 से 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन करता है। ये 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाएं कौन कौन सी हैं, तो जैसे दिशा है, दृष्टि है, इसके अलावा से प्राइम है और क्या है, से गार्गी है। अब दिशा में जैसे किस का मतलब क्या है ये, तो ये तकनीकी शिक्षा मार्गदर्शिका है ना, तकनीकी शिक्षा मार्गदर्शिका है दिशा। दृष्टि क्या है, तो ये कैरियर विजन मार्गदर्शिका है जैसे दृष्टि। इसके अलावा से प्राइम क्या है, तो प्राइम क्या है, ये निजी क्षेत्र की मार्गदर्शिका है। गार्गी क्या है, तो ये बालिका शिक्षा है ना, बालिका शिक्षा को, है ना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली क्या है, ये मार्गदर्शिका है। तो 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन कर रहा है जैसे BSER 2014 से। तो दोस्तों आपका से ये था किसका टॉपिक, BSER, है ना। BSER को अपन क्या बोलते हैं, से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बोलते हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की जो स्थापना है, तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत हुई थी, है ना। इसकी स्थापना तो जैसे अगस्त 1957 में होती है ना, इसकी स्थापना जो है वो अगस्त 1957 में होती है। और इसने जैसे कार्य करना प्रारंभ किया था ना, ये बात भी ध्यान में रख ले आप। जैसे इसकी स्थापना जो है वो स्थापना तो जैसे अगस्त 1957 में होती है ना, इसकी स्थापना जैसे अगस्त 1957 में होती है। और इसने जो कार्य है, तो कार्य जैसे करना प्रारंभ किया था कब, तो कार्य करना प्रारंभ किया था, जैसे कार्य करना प्रारंभ किया था कब, 1957, है ना। स्थापना जैसे अगस्त 1957 में होती है ना। BSER की स्थापना जो है वो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। से अगस्त 1957 में इसकी स्थापना हुई, अगस्त 1957 में इसकी स्थापना हुई। इसने जैसे कार्य करना प्रारंभ किया कब, तो 4 दिसंबर 1957 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। फिर आगे पढ़ा, जैसे प्रारंभ में इसका मुख्यालय जो था वो कहाँ पर था, जयपुर में था। 1961 में क्या किया गया था, जैसे जो है ना, 1961 में क्या किया गया था, इसे जो सत्यनारायण राव समिति थी उसकी सिफारिश पर जैसे इसका मुख्यालय या इसे कहाँ स्थानांतरित किया गया, जैसे BSER को, तो इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया। और 1973 से ये अपने वर्तमान, है ना, जैसे 1973 से ये अपने वर्तमान बिल्डिंग में संचालित है, जैसे आपका क्या BSER, है ना, ये चीज़ है। और प्रारंभ में जैसे इसमें कितने सदस्य, तो 36 थे, है ना, 36 थे। एक अध्यक्ष जो IAS के समक्ष होता है, सचिव किसके समक्ष होता है, इससे RS के समक्ष होता है। और प्रारंभ में 36 थे, है ना। इसके अलावा से अब 36 का डिवाइडेशन किस प्रकार से था, तो एक अध्यक्ष होता है, 7 क्या होते हैं, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य होते हैं 7, है ना। इसके अलावा से 17 राज्य सरकार के द्वारा, है ना, जैसे 17 राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 7 जो होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। 2 जो होते हैं वो मतलब 2 जो होते हैं वो बोर्ड के से आवरण द्वारा प्राप्त सदस्य होते हैं। और 2 सदस्यों को जैसे उस मतलब 2 सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, है ना। तो ये हो गया जैसे आपके क्या, तो ये तो एक तो अध्यक्ष हो गया, मतलब 17 राज्य सरकार के द्वारा, 7 उपाध्यक्ष सहित होते हैं, 7 क्या होते हैं, ऐसे निर्वाचित सदस्य होते हैं, 2 बोर्ड के द्वारा और 2 विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, तो ये 36 हो गई, है ना। लेकिन जैसे फिर क्या किया गया था, जैसे आपका अक्टूबर 2018 में, है ना, अक्टूबर 2018 में जैसे 5 सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी, है ना। 5 सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो ये 36 + 5 कितने हो गए, जैसे आपके 41। और सचिव सहित इसमें कितने हैं, तो सचिव सहित जैसे कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 42 है ना, ये चीज़ है। फिर पढ़ाता अपने जैसे BSER के कार्य क्या होते हैं, तो BSER के जो कार्य हैं वो क्या है कि ये बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाता है ना। इसके अलावा से अंक तालिकाओं को जारी किया जाता है BSER के द्वारा, है ना, जैसे। और बाकी जैसे रीट परीक्षा है, टेट हेड परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, मतलब जैसे उपाध्याय परीक्षा का आयोजन किया जाता है, प्रवेशिका परीक्षा का आयोजन किया जाता है ना, जैसे श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा से राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा, है ना, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा
खोज परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय है ना, जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जिसको अपन क्या बोलते हैं NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन करवाया जाता है। आयोजन तो किसके द्वारा करवाया जाता है, जैसे विज्ञान है ना, जैसे आयोजन विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा, और ये NTSC 2 स्तर पर ली जाती है। प्रथम स्तर पर जैसे किसके द्वारा, BSER के द्वारा, और सेकंड स्तर पर किसके द्वारा, NCERT के द्वारा। 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, जैसे किसके द्वारा, BSER के द्वारा। अब वो 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाएं कौन कौन सी है, तो दिशा है, दृष्टि है, प्राइम है। दिशा है, दृष्टि है, प्राइम है, और ये क्या है, इसे गार्गी है। गार्गी ये इसमें इस मार्गदर्शिका में जैसे किसकी जानकारी है, तो ये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली मार्गदर्शिका है। इसमें निजी क्षेत्र के बारे में है आपका प्राइम में, और दृष्टि क्या है, तो ये कैरियर विजन मार्गदर्शिका है ना, और ये तकनीकी शिक्षा के बारे में जानकारी देती है आपकी, जैसे दिशा है ना, ये चीज़ है। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका जैसे BSER का टॉपिक है ना, जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है ना। तो आज के लिए तो अपन इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में है ना, अगली क्लास में अपन फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।